नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल का या एसएससी सीपीयू या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये मस्ट क्वेश्चन आते हैं, श्योर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ईजी है, यकीन मानिए बहुत ईजी है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज का ये पार्ट 1 है। सबसे पहले हम बेसिक इसका देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लेवल बढ़ाते रहेंगे और जब लास्ट पार्ट तक हम अपना ये लेवल ऐसा कर लेंगे कि एडवांस तक के क्वेश्चन भी हम आसानी से कर सकें। ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये तो गारंटी है। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 1 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें टाइप 1 में आपसे ये पूछा जाएगा कि ए और बी का रेशियो दिया जाएगा और बी और सी का रेशियो दिया जाएगा। ये अलग अलग रेशियो दिए जाएंगे और इन रेशियो को कंबाइन करना होगा। इन रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। पहले टाइप का ये क्वेश्चन आता है। इस पहले टाइप में ये भी आपसे पूछ सकता है ए बी का रेशियो दिया हो, बी सी का रेशियो दिया हो और सी डी का रेशियो दिया हो, ए बी सी डी का रेशियो पूछा हो, या ए और बी का रेशियो पूछ सकता है, क्या बी और सी का रेशियो केवल पूछ सकता है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये टाइप 1 का मैं आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, इससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर देंगे। ये बहुत ईजी होते हैं। देखिए, जैसा कि दिया गया है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का मतलब होता है, रेशियो का मतलब डिवाइड। ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है? 1/3 दिया हुआ है। और बी बाई सी इज इक्वल टू क्या दिया? 5/2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बी के जो इक्विवेलेंट है 3 और बी के इक्विवेलेंट है 5। हम ए बी सी को डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते, मतलब डायरेक्ट कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी 5 है। अगर दोनों सेम होते तो हम डायरेक्ट ये इसको इक्वलेंट इसके कर देते, मगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो हमें ए बी सी को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले जो बी का पार्ट है वो इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है? बी का पार्ट 3 है, यहाँ पर बी का पार्ट 5 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तभी जाकर होगा। देखिए इक्वल कैसे करेंगे? ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या है? बी रेशियो सी, तो बी का बी के नीचे लिखेंगे बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो बी का बी के नीचे ये 5/2 आ जाएगा। तो इसे कंबाइन करेंगे, ये क्या बन जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पर देखिए बी का जो वो है वो फैक्टर यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे मगर इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और इस इक्वेशन में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये इक्वल आ जाए, ताकि बी का क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो देखिए, तो इक्वल करने के लिए तो ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑपोजिट नंबर को ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिए 5 को इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, 5 को 1 से भी और 3 से भी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे। तो देखिए 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये भी 15 ही है, तो इक्वल है, जोड़ ही दिया बी का रेशियो। और 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5, 15 और 6, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए ए और सी का रेशियो क्या आएगा? तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ए रेशियो सी पूछा वो डायरेक्ट 1/2 नहीं कर सकते हैं। जैसे जो पहली बार अभी तैयारी कर रहे हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं अभी, वो ज़्यादातर ये गलती कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए रेशियो बी इसमें पूछा जाए तो 1/2 नहीं होगा, ऐसे हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आंसर ए रेशियो सी का क्या आएगा? 5/6 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला हम करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 7/9 दिया हुआ। तो ए बी सी को कंबाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इक्वल करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑपोजिट से। इसको 7 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे। तो देखिए 3 7 21 हो जाएगा ये,
और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 28 तो लिख ही दिया कॉमन है, और 4 ना 36 हो जाएगा। तो ये आपका ये रेशियो आ जाए। इसमें कुछ भी पूछा जाए, बी रेशियो ए पूछा होता तो 28 रेशियो 21 आ जाता, सी रेशियो ए पूछा होता 36 रेशियो 21 आ जाता, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 नंबर को जो कंबाइन करना है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में देता हूँ, ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया हुआ 7:3 दिया हुआ है, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया हुआ 1:5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए ए रेशियो सी, ए रेशियो सी पूछा गया, और ये भी बता दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी होगी। दोनों आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम देते हैं आपको, आधे ज़्यादा लोग गलत करते हैं, आधे ज़्यादा स्टूडेंट जो है गलत करते हैं। ये ए रेशियो सी है, तो आप प्लीज़ बताइए, मुझे समझ में आ जाए। हाँ, आपको समझ में आ रहा है। आपको जहाँ डाउट होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। अगर कोई भी डाउट हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ए रेशियो बी रेशियो दिया जाएगा, बी रेशियो सी दिया जाएगा, सी रेशियो डी दिया जाएगा, और ए बी सी डी रेशियो 4 पूछा जाता है। 4 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए रेशियो बी सबसे पहले लिखेंगे, और 2:3 है, बहुत ईजी होता है, जल्दी से करेंगे। और बी रेशियो सी, तो ये आप करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा ना ये, और ये आपका कितना है 2:5। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो 2 से करेंगे 4 रेशियो 6 रेशियो, और ये 3 दूनी 6, और 3 पे 15 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए सी रेशियो डी इतना दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे सी रेशियो डी इज इक्वल टू कितना है, तो सी को सी के नीचे लिखेंगे 5 और 15, 5 और 7 है। अब इसमें देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सी रेशियो यही तो इक्वल करना है। यहाँ पे सी का इक्वलेंट क्या है 15, यहाँ पे सी का इक्वलेंट 5 है। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 4 6 और 15, 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 3 7 21, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 6 15 21 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी होते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी को कर दो, जोड़ दो, फिर सी और डी को जोड़ दो, इस तरीके से जोड़ दोगे। देखिए एक क्वेश्चन आया था, उसमें 2007 में आया था क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, वो हम करेंगे। एसएससी सीजीएल के 2007 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था इसका, वो हम करेंगे। उससे पहले देखिए ए रेशियो जो सी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ 2:5 दिया हुआ मान लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बाई सी इज इक्वल टू क्या है 2/5। तो मतलब ए और सी का रेशियो क्या है 2/5 आएगा। जैसे ए की अगर वैल्यू 10 हो, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, मतलब रेशियो कितना है यही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2x लिख सकता हूँ, और बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 5x लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इजी है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2x लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू 5x, तो इसको डिवाइड कीजिए, वही तो आ रहा है 2/5 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, देखिए क्वेश्चन ये आपसे पूछा हुआ था कि आपको रेशियो दिया गया था ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3:4 दिया हुआ है, और आपको ये भी दिया गया है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 33, और आपसे c की वैल्यू पूछी हुई थी, c की वैल्यू पूछी हुई थी। तो ये बहुत ईजी है। देखिए a और b c का रेशियो क्या है 2 3 4, तो a इज इक्वल टू 2x हो सकता है, b इज इक्वल टू 3x हो सकता है, और c इज इक्वल टू 4x हो सकता है, तभी तो इनका रेशियो यही आ रहा। a इज इक्वल टू 2x हो सकता है, b इज इक्वल टू 3x हो सकता है, और c इज इक्वल टू 4x हो सकता है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2 4x हो जाएगा, माइनस 3 3 9x हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16x हो जाएगा, प्लस 33 इक्वल टू 33 आ जाएगा। अब ये 9 में से 4 जाएंगे 5, ये 11x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 33, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 4x है, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x की वैल्यू रखेंगे, तो ये 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मैंने 3 रेशियो में दिया था, और एक 4 रेशियो को कंबाइन करना है, वो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अंदर इसका। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:7 है, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू आपका 3:5 है,
और C/D आपका 1/9 है। तो आपको निकालना है A/B/C/D इज इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, आप जब आंसर लिखेंगे वहां पे लिखेंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, अगर कोई गलती होगी मैं बताऊंगा कमेंट करके जरूर आपको। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।